ओके, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है क्लास 11th का बेसिक, जहां पे हमने बात किया था कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। लेकिन उसमें कुछ वीडियोस आने के बाद वो हमें अच्छा नहीं लगा, उसे डिलीट करके फिर से हम डाल दे रहे हैं और इसके बाद का पार्ट जो है वो कल डाल देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक सा टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से, यानी कि जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है हमारे अकाउंट्स में जो यूज होंगे वो सारे टर्म्स आज हम सीखने वाले हैं। चलिए यहां देखिए, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करता है। कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे टर्म जो हमें ध्यान में रखना है जब हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं या अकाउंट्स के बारे में कुछ भी समझने जा रहे हैं। सबसे पहला बात है फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशंस। क्या मतलब? वो एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक, यानी दूसरा टॉपिक जो है वो अकाउंट्स है। आपको बार बार अकाउंट्स मिलेगा। कहां पे मिलेगा सर बार बार अकाउंट्स? हमें अकाउंट्स मिलेगा आपको जब कभी आप लेजर करने जाओगे, यानी चैप्टर 4-5 में जब आप एंटर करोगे तो वहां पे आपको हमेशा क्या मिलता रहेगा? बताओ जल्दी से, क्या मिलता रहेगा? अकाउंट्स मिलता रहेगा। अब इस अकाउंट्स में क्या होता है ये समझो पहले। अकाउंट्स का मतलब होता है कि किसी भी सेपरेट टर्म्स को, क्या लिखा है हमारे, देखिए, an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular person or things specified। यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन किए हो उसका पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स क्या कहलाएगा? आपका अकाउंट्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे जब आप काम करोगे, यहां पे एग्जांपल लिख दे रहे हैं हम। इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है, और आ जाएगा बैंक अकाउंट, या यानी कि बैंक के जितने सारे ट्रांजैक्शन है या फिर कैश के जितने सारे ट्रांजैक्शन है, सेपरेट क्या बोला जाएगा? अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, इस तरह से, यानी इकट्ठा किसी भी चीज को लिखे जा रहे हैं उसे हम किस नाम से जानेंगे? अकाउंट्स के नाम से। चलिए आ जाइए कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? आपको पता है कैपिटल क्या होता है, फिर भी हम बता देते हैं। इट्स ऑनर्स फंड। ये आपको बार बार मिलेगा, इट्स ऑनर फंड। क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कौन? प्रोप्राइटर या ऑनर। जो ऑनर ने पैसे लगाए हैं बिजनेस में उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब बात आता है ड्राइंग्स का। थर्ड नंबर पॉइंट याद, एकदम सिंपल सा है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या ऑनर्स फंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जब ऑनर अपना पैसा या अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है तो हम किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग्स। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो वो कैश निकाल रहा है या फिर कोई भी गुड्स, जैसे एसेट्स निकालिए या गुड्स निकालिए, कुछ भी वो निकालता है, विड्रॉन बाय ऑनर। किसके द्वारा विड्रॉ किया जाए? ऑनर के द्वारा। फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। या तो वो कैश ले जाता है या वैल्यू गुड्स ले जाता है, या फिर अपना पेमेंट बिजनेस के अकाउंट से करवा देता है, अपना पर्सनल खर्चा अपने बिजनेस के अकाउंट से कराता है, तो हम उसे किस नाम से जानेंगे? ड्राइंग्स के नाम से जानेंगे। ओके, सिंपल है। उसके बाद आ जाइए लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या होता है? जैसे कि हमने बात की ये ऑनर्स फंड है, कैपिटल हमारा ऑनर्स फंड है, वैसे ही लायबिलिटी हमारा क्या होता है? आउटसाइडर्स फंड। लायबिलिटी क्या होता है? आउटसाइडर्स फंड। अब देखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट व्हिच द फर्म ऑन्स टू आउटसाइडर्स। क्या मतलब? कि अगर फर्म ने या बिजनेस ने किसी भी दूसरे इंसान से कुछ भी पैसे लिया है या फिर कोई गुड्स लिया है या फिर कोई भी पेमेंट्स लिए हैं,
जिसे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, मालिक को छोड़ करके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। लायबिलिटीज को हमने अभी डिवाइड किया दो पार्ट में, एक इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या, कैपिटल, सिंपल। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या, कैपिटल। अब बात करते हैं इंटरनल लायबिलिटीज के बारे में। ऑल अमाउंट्स व्हिच द बिजनेस एंटिटी हैज पेड टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को क्या दिया जाएगा, एक तो कैपिटल का अमाउंट दिया जाएगा प्रोप्राइटर को, और दूसरा क्या दिया जाएगा प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटर को कैपिटल के साथ साथ एक और चीज दिया जाता है, प्रॉफिट। जब कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो क्या किसे देना पड़ेगा, प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा। और ऑनर्स आर इंटरनल लायबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब इकट्ठा बहुत सारे प्रॉफिट को हम क्या बोल दे रहे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, सुनिए। ऑल अमाउंट्स व्हिच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स, किसे पे करना पड़ रहा है, आउटसाइडर्स को। यहां पे किसको था, प्रोप्राइटर या ऑनर को, यहां पे किसे पे करना पड़ रहा है, आउटसाइडर्स को, आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स क्या होता है आगे बात करेंगे, अभी आपको इतना याद रखना है कि क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिससे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल भी वैसे ही कुछ होता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लोन, लोन आप लोग को पता होगा, बैंक से अगर लोन लिए तो बैंकर को पेमेंट करना पड़ेगा, अगर किसी फ्रेंड से लोन लिए तो फ्रेंड्स को पेमेंट करना पड़ेगा, बस ये है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक नॉन करेंट लायबिलिटीज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और दूसरा करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज जिसको हम जनरली एक साल से ज्यादा में पे करते हैं। कैसे पे करते हैं, नॉर्मली पे आफ्टर मोर देन 1 ईयर, यहां पे से हट गया 1 ईयर, आप लिख लेना। क्या होता है, नॉर्मली पे आफ्टर मोर देन 1 ईयर। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या, कि जिसको 12 महीने के अंदर पे नहीं करते, 12 महीने के बाद पे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और करेंट लायबिलिटीज किसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें कितना दिन में करना पड़ता है, 12 मंथ्स के अंदर करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ओके। आ जाओ इधर, एसेट्स देखते हैं। एसेट्स, ओके, एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है एसेट्स, कुछ भी जो बिजनेस में यूज होता है क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। क्या हमने बोला, कुछ भी जो बिजनेस में, बिजनेस के सर्विसेज के लिए या बिजनेस में एग्जिस्टेंस यानी कि बिजनेस को रन कराने के लिए, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रन कराने के लिए जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाते हैं। पढ़िए, एनीथिंग व्हिच विल enable a business enterprise to get, क्या लिखा है, enable a business enterprise to get cash or benefit in future is an assets। क्या हमने बोला कि जो कुछ भी बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं कैश जनरेट करने के लिए या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाता है। अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं एसेट्स को। एक तो कैश हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया, क्योंकि कैश को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैश से बिल्डिंग खरीद सकते हैं, कैश से मशीन खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, कैश को किसी भी एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कैश को हम क्या बोल रहे हैं, एसेट्स। और इक्विवेलेंट टू कैश, अब ये इक्विवेलेंट टू कैश का मतलब बैंक हमारा हो गया एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म का है वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे। उसके अलावा स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल। यहां पे लिखे थे लायबिलिटीज की तरफ बिल्स पेबल, यहां पे हमने लिखा है बिल्स रिसीवेबल। अब हम बात करते हैं एसेट्स के टाइप, यानी ये है टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स कितने तरीके के होते हैं, पहले तो हमने लिखा फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स का नाम बदल गया, क्या नाम हो गया, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। पहले आप समझिए नॉन करंट एसेट्स, वैसा एसेट्स जिसका कैश में कन्वर्जन कब होता है, 12 महीने के बाद, वो क्या कहलाता है, नॉन करंट एसेट्स। इट इज कंटिन्यूड यूज्ड
इन अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप समझिए कि कोई भी एसेट्स जिसका यूज हम बिजनेस में लगातार कर रहे हैं, किस काम के लिए, या तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या कहलाएगा, नॉन करेंट एसेट्स कहलाएगा। और साथ ही साथ हमने लिखा नॉट मेंट फॉर रीसेल, और जिसको हम बेचते नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहां पे दें तो आपको क्या नजर आया, बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग यूज करें बिजनेस में तो क्या होगा, उस बिल्डिंग से हम कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कराएंगे। या फिर हम बात करें मशीनरी को, हमारे बिजनेस में मशीनरी है तो क्या हम उसे रीसेल करते रहते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, उस मशीन को हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो जिस किसी भी एसेट्स को यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स किसे बोलते हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मेड फॉर रीसेल और which the management would want to convert into cash within 1 year। अब देखो, पहला तो हमने बोला रीसेल के लिए रखे, जैसे कि एग्जांपल में आ गया गुड्स। गुड्स हमारे एसेट्स तो है, सॉरी गुड्स को आप ऐसे समझो, जो आप परचेज किए हो, स्टॉक, स्टॉक हमारा एसेट्स तो है, हमने स्टॉक एसेट्स में लिखा था। अब स्टॉक हमारा क्या होगा, रीसेल होगा, सेल होगा, ये गुड्स ही तो है, और गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि या तो सेल के पर्पज से रखा है या फिर मैनेजमेंट चाहता है उसे कन्वर्ट करना विद इन 1 ईयर या 12 मंथ्स। जैसे एग्जांपल डेटर्स, अगर हमने किसी को उधार में बेचा है, उससे पैसे लेने हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा करंट एसेट्स कहलाएगा। ओके, अब करंट एसेट्स के अलावा एसेट्स के और भी 3 टाइप्स हैं। एक तो टेंजिबल एसेट्स, दूसरा लिक्विड एसेट्स और तीसरा फिक्स्ड एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। पहला बात करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। टेंजिबल एसेट्स वैसा एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्नीचर भी आप मान लो, स्टॉक, जो भी आपको दिखाई देते हैं जिसे आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा, टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसे नहीं देख सकते हो, नहीं छू सकते हो, नहीं फील कर सकते हो। एग्जांपल इनटेंजिबल एसेट्स के होते हैं गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है सर, अभी तो हमें ये नहीं पता गुडविल क्या होता है, अभी तो हमने शुरू किया ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो गुडविल भी सीख जाएंगे क्या होता है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, आज से 5-6 साल बाद आपका बिजनेस का एक नाम हो जाएगा, रेपुटेशन होगा, उसी रेपुटेशन को क्या बोल रहे हैं, गुडविल। क्या इसको कोई देख सकता है, नहीं। कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सारे क्या होते हैं, रॉयल्टीज, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट्स का। लिक्विड एसेट्स का मतलब कौन सा एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी इक्वली कन्वर्टेड इनटू कैश, क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। क्या मतलब, लिक्विड एसेट्स वैसा एसेट्स होता है जो या तो कैश है या तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे बैंक का बैलेंस, ये भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी आप ऐसे क्विक एसेट्स को समझो, करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक को हटा दें या प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दें, तो ये सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे, हमारे बन जाएंगे लिक्विड एसेट्स। क्लियर हुआ। करंट एसेट्स हमने बात की था अभी करंट एसेट्स के बारे में कि क्या होता है, जिसको 12 महीने में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड एसेट्स उससे भी जल्दी, जब चाहो तब कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी 3 महीने के अंदर जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टॉक को इतना क्विकली आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, जब तक मार्केट नहीं बनता है स्टॉक का तब तक इजिली कन्वर्ट कैश में नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस, आपने अगर एडवांस रेंट दे रखा है तो क्या उसके पैसे मिलेंगे आपको वापस, नहीं मिलेंगे। आपको कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्विक एसेट्स को क्या बोल रहे हैं कि करंट एसेट्स में से ये दोनों अगर हटा दिया जाए तो बाकी के क्या बन जाते हैं, क्विक एसेट्स। देखना है यहाँ फिक्स्ड एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स, ध्यान से सुनो, बेसिकली वो कोई एसेट्स है ही नहीं, दिख रहा है क्या, बेसिकली ये कोई एसेट्स है ही नहीं। क्या होता है, these assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them into profit and loss account,
ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है मतलब कि एक्चुअल में वो एसेट्स नहीं होता, लेकिन आप पहले इसको ऐसे समझिए कि सपोज हमने आज बिजनेस खोला, एडवर्टीजमेंट पे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्या ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा आज ही सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे? क्या इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट सिर्फ इसी साल में मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या खर्चा को हम एसेट्स मान लें? ऐसा भी नहीं। अगर खर्चा इस साल का नहीं है तो इसे पीएल में भी नहीं लिखना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह के एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। ध्यान रखना बस। लास्ट पॉइंट, आज का अंतिम क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट मींस दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स फॉर रिसिप्ट्स ऑफ अ बेनिफिट्स इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। क्या हमने बोला? इट मींस एनी टाइप ऑफ पेमेंट। एक्सपेंडिचर का मतलब किसी भी तरह का हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, जिसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। क्या कहलाएगा? रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट्स इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है? एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर के भी बहुत सारे टाइप हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा छोटा करके दिखा दो, सारा पूरा बोर्ड दिखा दो एक बार। बस बस। चलिए, क्या मतलब ये सारा कुछ हमने आज कर लिया। अब ये चीज आपको लिख करके रखने हैं अपने पास, और साथ ही साथ रिमेंबर रखने हैं, ताकि आपको जब कभी भी जरूरत पड़े तो ये चीजें आपके पास अवेलेबल हो। इसके बारे में कभी भी, ये बेसिक टर्म है, अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से सीखना है तो ये चीजें आपको एकदम प्रॉपर वे में याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ऐसे हमें नहीं लगता ये याद करने का जरूरत है, आपको याद हो गया होगा अभी पढ़ते पढ़ते। थैंक यू, बाय बाय।